ध्यान रखते हुए कुछ प्लानिंग करूंगा। ये तो ऊपर करना पड़ेगा मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। पना बीच मोमिन रहे, हक सुभान नजर, इनों को लैलत कदर की, होए गई फजर, होए गई फजर। ए बैठे अपने ठोर में, ये बैठे अपने ठोर में, ये परवन मत्सराती धाम के धनी। इस वितक साहब ग्रंथ में उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, परम धाम से लेकर के परम धाम तक। उसमें भी जागनी लीला सबसे महत्वपूर्ण, 5वें दिन की लीला। सारी दुनिया में परब्रह्म अक्षरातीत एक मानव तन में महामती जी के तन में मेहराज ठाकुर नाम के तन में प्रकट हुए, और कैसी दिव्य ब्रह्म लीला हुई संसार में, दुनिया आज तक अनजान है। तो सुंदर शाह जी, हमने सुना कल युद्ध खंड के विषय में भी सुना। छत्रसाल जी महाराज ने कुल 252 लड़ाइयां लड़ी हैं, उसमें से 52 लड़ाइयां बड़े युद्ध थे। सुंदर शाह जी, भारत में इतने सारे राजाओं का नाम प्रचलित है, प्रसिद्ध है, छत्रसाल जी के तुलना में कोई नहीं है। सुंदर शाह जी, विश्वास मानिए, जब इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे तो शिवाजी महाराज भी उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज ने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से, शून्य से स्टार्ट किया उन्होंने, और सफलता की ऊंचाई को हासिल किया है प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से। इसलिए कहने पनाह बीच मोमिन रहे, ब्रह्मात्मा धाम धनी की मेहर की छाव तले हैं, पल पल हिफाजत कर रहे हैं राज्य महाराज। कैसे? जो उसकी शक्ति के द्वारा, जागृत बुद्धि की शक्ति के द्वारा और हुक्म की शक्ति के द्वारा हर प्रकार से जो है रक्षा कर रहे हैं। ये बैठे अपने ठोर में करत हैं फिकर जिक्र, ब्रह्मात्मा जहां भी हैं, अपने अपने घरों में हैं, कि सत्संग कर रहे हैं या ऑनलाइन बैठे हैं, सब राज्य की वाणी की बातचीत ही हो रही है और कोई बात नहीं होती है। राज्य की वाणी की बात होती है मात्र। फिरस्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिक्र, और फरिश्ते यहाँ पर सुंदर साजी सभी आ जाता देखिए, जैसे चुपाई लिखा है असराफिल जबराइल। इस तरह से जगत में और भी, जैसे कण कण में ब्रह्म सत्ता भी है, और देवी देव की भी जो शक्तियां हैं देवी देवताओं की, वो सभी ब्रह्मात्माओं की रक्षा भी कर रहे हैं। उनको जागृत बुद्धि के द्वारा, जो उसकी शक्ति के द्वारा, कोई तलवार के द्वारा रक्षा नहीं कर रहे, और तलवार की आवश्यकता भी नहीं। परमात्मा को कुछ करना होता है तो मात्र हुक्म हो जा कहने से भी हो जाता है, और उसकी शक्ति कण कण में व्याप्त है, इसलिए उनको कोई, बस उनकी शक्ति से सारा कंट्रोल होता ही रहता है। मुसीबतों को सारी दूर कर देते हैं। स्वयं राज्य परम धाम से नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर उनकी जो साविस की शक्ति जो कहते हैं, और जागृत बुद्धि की शक्ति है, निज बुद्धि जिसे कहते हैं। हके दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, मोमिनों को अपनी पूरा पहचान दिया है धामधनी ने, पूरी पहचान ब्रह्म सृष्टियों को अभी दे दिया। दुनिया को मिलेगा लास्ट में, पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान, नबूवत। यहाँ सुंदर शाह जी,
ज्ञान देने के अधिकार को बोलते हैं नबूवत, नबी। रसालत ने सर्व शक्ति दी है, जिसे चाहे ज्ञान दे, दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। सुंदर साथ जी, इस विषय में मैं आपको आज विशेष रूप से महामती की बड़ी वृत्त से कुछ प्रमाण देना जा रहा हूं मैं, और वाणी से भी इसकी पुष्टि होती है। ये देखिए, ब्रह्मात्माएं, मैं कल बताया था सुंदर साथ जी, जिन पांचों शक्तियों से ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है, तो उन पांचों शक्तियों के बिना, उन पांचों शक्तियों के बिना कोई समझ भी नहीं सकता है। ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचा हो इन मंजिल, जो इस मंजिल पर पहुंचा हो वही समझ सकता है। तो पांचों शक्तियों से वाणी उतरी, तो बिना पांचों शक्तियों से कैसे समझेंगे? ये देखिए, बड़ी वृत्त का प्रमाण है, 29 प्रकरण है, 80 से 84 चौपाई है, देखेंगे। क्यों कहूं सुख मोमिन के, जिनके वास्ते हुआ हुक्म, ब्रह्म सृष्टि के भाग्य की मैं विषय में कैसे कहूं, क्या कहूं? जिनके वास्ते हुक्म हुआ और दिया जो सपना कहे और उसमें तुम, अपनी जोश की शक्ति प्रदान किया राज्य ने, उसी को हिंदी में आवेश कहा गया। सुंदर कहा, अर्श में तुम, परम धाम में आप आओ जागृत होकर के। क्यों कहूं सुख मोमिन के, जिनको दई जागृत बुद्ध, जागृत बुद्धि निज बुद्धि भी प्रदान किया। खिलवत खाना गेप का दई जो सारी बका की शुद्ध खिलवत खाना, रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं वो सारा बताया। क्यों कहूं सुख मोमिन के, दी किल्ली तारतमक, परमात्मा के सुख क्या कहूं, तारतम ज्ञान रूपी शक्ति प्रदान किया। सुंदर से ग्रंथ की बात नहीं है, ग्रंथ किताब देने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शक्ति देने की बात कर रहे हैं। बस बसा शैतान का भारी भानी सारी शक, क्यों कहूं सुख मोमिन के, जब खिताब दिया रोहन को, ब्रह्मात्मा का खिताब दिया। और देखो, क्यों कहूं सुख मोमिन की, पांचों रोशनी बका की नूर। अब देखिए फिर से, देखिए 5 चीजें, हुक्म, जोश, जागृत बुद्धि, तारतम, और यहां पर श्यामा जी की जगह, श्यामा जी की जगह जो दूसरी परमधाम की आत्म तो है ना, श्यामा जी नांग हो सुंदर साथ। तो इस प्रकार सुंदर साथ यहां पर 5 शक्तियां यहां पर भी होती है। हाँ ठीक है, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देते हैं। बिना जागृत बुद्धि के आप क्या करोगे? देवचंद जी के तन में राज्य थे तब भी मेहराज ठाकुर को दिया ना, तत्खिन हृदय में आई जागृत बुद्ध, तारतम ज्ञान दिया, जो उसकी शक्ति दिया, बिना उसके क्या करेगा? इसलिए वाणी में भी कहा, जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। अब इसमें और देखेंगे नीचे, दूसरे प्रकरण की दूसरी चुपाइयां, ये 93 प्रकरण की चुपाई है, बड़ी वृत्त की ही चुपाई है। जागृत बुद्धि दई इनो को, विस्तृत चुपाई मैं व्हाट्सएप में रख दूंगा। अभी देखिए, जागृत बुद्धि पहला दिया, दूसरा दिया जोश इनो जबराइल, है ना, जो उसकी शक्ति प्रदान किया, जिसे कुरान में अलंकारिक रूप से जिब्रील कहा। तो राज्य ने, सुंदर साथ जी विचार करिए, राज्य ने जबराइल दिया, राज्य ने जो उसकी शक्ति दिया, या जबराइल ने जो उसकी शक्ति दिया? बताइए। राज्य ने ही जो उसकी शक्ति दिया, जिसे जबराइल कहा गया है। निगहबानी हर मोमिन, निगहबानी करना यानी बॉडीगार्ड नहीं, रक्षा कर रहे हैं राज्य में, जो जागृत बुद्धि आदि शक्तियों के द्वारा। स्वयं राज्य परमधाम से न सख्या श्यामा जी आया नहीं गया कोई नहीं। कुंजी अरस अजीम से ल्याय रू अल्लाह इस्टाम, कुंजी ने तारतम ज्ञान, सो दई हाथ मोमिन के, देखो जा देखी जा सो बका इस्लाम। परम धाम से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लाए। ज्ञान भी एक शक्ति है सुंदर सा जी, राज्य के दिल में जो इल्म का छठा सागर है, अर्श अजीम से, परम धाम से लेकर के आए। रूहें कुंजी इनोतन से, और यहाँ पर रूहें ब्रह्म आत्माएं, श्यामा जी की आत्म की जगह दूसरी कोई आत्म है ना, उसको गिना गया 5 शक्ति में। हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ, राज्य का हुक्म हमारे साथ में रहता है। 5 नियामत, इसी को नियामत, इसी को शक्ति कहीं लिख दिया सुंदर साथ जी। देखिए, ये जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान के द्वारा ही तो ये इश्क का रस मिल रहा है ना सुंदर साथ जी। इसलिए मैंने एक चौपाई नीचे रखा है, हक सुराही बक्का खिलवत में इलम पिलावे शराब। शराब इश्क कोई शक्ति में नहीं गिना गया, 5 शक्ति में इश्क है क्या सुंदर साथ जी? बताइए। धनी जी का जो सातम दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। यहाँ पर देखिए, फिर से देख लीजिए, पहले जागृत बुद्धि, पहली 10वें नंबर चौपाई में, फिर 11वें नंबर में दिया जोश, फिर कुंजी यानी तारतम ज्ञान, और यहाँ पर देखेंगे रूहें यानी परम धाम की आत्मा, और हुक्म हक सुभान का।
पांच शक्ति कह दिया। इसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रमाण सुंदर साथ जी। बरकत इन लदुन्नी से किए कायम चौधरी तब तारतम ज्ञान जोश जब्राइल इनको दिया, इनों के साथ इनके साथ ने जोश की शक्ति भी दिया, और वकीली इनों की करे जाके के पकड़े हाथ। राज्य ही जोश की शक्ति के द्वारा हाथ पकड़े। वकीली करने का मतलब इनको जो है पैरवी, इनको जो है सत्य सत्य के पहचान कराना। वकील क्या करता है? सत्य सत्य के विषय में तर्क करता है। जोश की शक्ति से हृदय निर्मल होता है, एकाग्र होता है। दिया हुक्म अपने हाथ में, दे जागृत बुद्धि पहचान। इस प्रकार ये पांचों शक्ति यहाँ पे हम फिर से दिखेंगे ऊपर से, तो लदुन्नी ने तारतम ज्ञान, जोश की शक्ति और हुक्म की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति और रूह फूकी तन इनके श्यामा जी की जगह में अपनी दूसरी आत्म हो गया। और यहाँ पर एकदम क्लियर है सुंदर शादी ये इलम लदुन्नी लदुन्नी इलम कुंजी बका कीजिए। कोई सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए, कोई चुपाई का गिनती कितना हुआ आज का टारगेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी दिन 100 चुपाई भी होती है, किसी दिन 20 चुपाई भी हो सकती है। अब जो है मैं बारीकी से जो इतना प्रमाण सहित बता रहा हूँ, इसको मंथन करने में आपको 10 साल में भी नहीं कर सकते। इतना ये जो है मंथन वर्षों का परिश्रम का नतीजा है सुंदर साथ जी। नुक्ता इलम इनो को कहूं हक दिल में आया ए मेहर मोमिनों पर पांचों चीज करी रोशन। हुक्म जोश जब्राइल जागृत बुद्ध दिल मोमिन। जागृत बुद्धि जोश हुक्म और ब्रह्मात्मा तो ही ये इलम लद्दुनी। दो चौपाई में पांच शक्ति बता दिया है। अब देखेंगे ये जो है इल्म का जो छठा सागर है, परम धाम से राज्य के दिल से कौन लेकर के आ रहा है। इस चौपाई में क्या देखना है कि तारतम ज्ञान परम धाम से कौन लेकर के आया। क्योंकि कई बोलेंगे कि हम आवेश अंदर बैठा है, आवेश को जोश प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर परम धाम से लाने की बात है। यदि आवेश है तो आवेश ही प्रस्तुत कर देना फिर। और यदि आवेश प्रेम का स्वरूप है, जो सत्ता का स्वरूप है, तो आवेश के ज्ञान को जोश कैसे प्रस्तुत करेगा। सब तर्क वितर्क की बातें सुंदर शायद इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। धनी का जोश, अक्षर का आवेश है, जितनी बातें हैं बिल्कुल प्रमाण विरुद्ध हैं। अरस इलाही खजाना खर्च होत तीन पर, परम धाम का खजाना मोमिनों सुंदर साथ के ऊपर खर्च हो रहा है। यो कई सिफते मोमिन की आवत नहीं जुबाएं, ये हक हादी रूहे जान ही देत जबराइल पहुंचाए। जो उसकी शक्ति वहां से ज्ञान पहुंचा रही है। सुंदर साथ जी ऐसे सैकड़ों चौपाइयां मैंने बता दी है, हर चौपाई को रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिनको देखना है पिछले वीडियो में देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छी तरह से प्रमाण रखा है। सत्ता का स्वरूप कहा गया है, चाहे जोश कहो तो अरबी में तो भी सत्ता का स्वरूप है, हिंदी में आवेश कहो तो भी सत्ता का स्वरूप है। परम धाम के प्रेम का स्वरूप यह संसार में नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर एक कहनी जुबा से मन बुद्ध अहंकार हक जोश जबराइल जो आया नूर के पार, नूर के पार से आया कह रहे सुंदर साथ इस चौपाई में बताइए। कहा सत स्वरूप में घटाते रहते हैं, या कह रहे कि नूर के पार से, अक्षर से भी परे रंगमहल से आया सुंदर शाह जी। क्योंकि सुंदर शाह जी राज्य का जो उसकी शक्ति है, ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की सत्ता से बना ही नहीं है। अक्षर तो खुद फरामोशी में है, तो उसके जो से आवेश की शक्ति कहां से आएगी। यदि ऐसा कहते हैं तो फिर इस चौपाई का अर्थ कैसे करेंगे। दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम। यहाँ पर अक्षर की आत्म और धनी का जो उसको अक्षर का आवेश कहेंगे, तो मतलब अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश दोनों आया है। हाउ इज इट पॉसिबल सुंदर जी, विचार करने की बातें हैं। तो अब जब परम धाम में उठेंगे, इस विषय में बड़ी वृत्त की चौपाई में लिखा है, क्यों शुक्र बजाया तुमने। वहां राज्य पूछेंगे हमसे, मैं तुम्हें पांचों नियामत, मैंने तुमको पांचों नियामतें पांचों शक्तियां दिया था, बेशक इलम दे के तुम्हें दिखाई दी, शायद मैंने पांचों नियामत प्रदान किया था, शक्ति क्या क्या तुमने। तो सुंदर शाह जी इस तरह से, क्योंकि तारतम ब्रह्म ज्ञान जो है पांचों शक्तियों से वितरित हुआ है। बिना पांच शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को पूर्ण पांचों शक्तियां नहीं मिलती, मैंने पहले भी कहा। जिससे जितना कार्य करवाना है उसको उतनी शक्ति मिलती है। जितना जागृत करना है और जितना जागनी कार्य करवाना, उस हिसाब से आपको समय के साथ मिलेगा। यदि अभी आपको पूर्ण पांचों शक्तियां मिल जाता, आप महामती के बराबर हो जाओगे। लेकिन महामती जी आज भी पन्ना जी में विद्यमान ऐसी मान्यता है, इसलिए कहा हिस्सा देऊं आवेश का।
मारा आवेश माहित ही भाग देव। गुजराती सुंदर साथ अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे जो राज्य ने आवेश दिया उसमें से हिस्सा देने की बात है। मारा आवेश माहित ही भाग देव। यहाँ पर ज्ञान का आवेश, ज्ञान का हिस्सा कहां से देंगे? ज्ञान तो पूरा का पूरा दे रहे हैं। यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे। यही कुरान में जो सुन्नत जमात कहा है, अर्थात मोहम्मद साहब के बताए तरीके पर चलने वाली, मोहम्मद तीनों सुरतों के बताए रास्ते पर चलने वाली गिरो रब्बानी। रब्बानी यानी कि ब्रह्म, गिरो यानी सृष्टि, ब्रह्म की सृष्टि है ये। इनको दाना हके किया, अपना इल्म दे, इनको धामधनी ने अपना ज्ञान दे करके बुद्धिमान बना दिया, विद्वान बना दिया। दुनिया के लोग तालीम प्राप्त कर करके विद्वान बनते हैं और रटते हुए झगड़ते रहते हैं, रटे हुए ज्ञान से झगड़ते रहते हैं। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान और समझा हुआ ज्ञान जमीन आसमान का अंतर होता है सुंदर साथ जी। आप चौपाई भी रट सकते हो, बेशक संस्कृत के श्लोक भी रट सकते हो, लेकिन ज्ञान का क्या करेंगे? हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए सोहबते। हक मेहर से पायत। आपके दिल में राज्य की तड़प है सुंदर साथ जी। सबसे पहली जरूरत है विराग्य, विरह, तड़प जरूरी सबसे पहले। अनपढ़ या डिग्री इंजीनियरिंग की करने की आवश्यकता नहीं है, आपके हृदय में तड़प होना चाहिए राज्य का। उसके बाद भी राज्य का हुक्म जब उचित समय पर काम होता है सब। शाहिदी खुदा की यही गिरोह देवनहार है। और कुरान में लिखा है कि कयामत के दिन केवल ब्रह्म आत्माओं की, मोमिनों की गवाही मानी जाएगी। जैसे कोर्ट में गवाही होता है ना, कोई केस होता तो 2 गवाह जरूरी होते हैं। तो आखिरत में जब सारी दुनिया का न्याय होगा तो उसमें 2 गवाह नहीं, केवल ब्रह्म सृष्टियों की गवाही मानी जाएगी, जीव सृष्टि की, ईश्वरी सृष्टि की भी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए कहा देवे गवाही ऊपर मन करो, गिरो अदल से उठाई जाए। लिखा है कि ब्रह्मात्मा को कयामत यानी कि प्रलय से पहले ही उठा लिया जाएगा और वही सबके लिए खिलाफ गवाही देंगे। तो गवाही देने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उसकी शक्ति के द्वारा सबको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम धाम की जो पहचान और साक्षी हम दे रहे हैं, इसको भी कहा जाता है। यही अर्शजीम से ये सब खबरदार, यही परम धाम की आत्माएं हैं। सारी बातों में खबर सावधान, खबरदार मतलब सभी बातें जानती हैं, कुरान की बातें, बाइबल की, वेदों की, गीता भागवत की, और उसमें जो कयामत की बातें हैं, परमधाम की बातें हैं। हम माया का खेल देखने आए हैं तो सावधानी से चलना है। जबराइल वकीली करत ऊपर, करत सब ऊपर, सभी ब्रह्म आत्माओं के ऊपर वकीली करना मतलब सत्य सत्य की पहचान करा रहा सुंदर साथ जी। बिना जो उसकी शक्ति के, बिना जागृत बुद्धि की शक्ति के सुंदर साथ जी एक कदम भी हम राज्य की तरफ नहीं चल सकते। न यहाँ जूम में ज्वाइन होकर के सुन सकते हैं, ना किसी दूसरे सत्संग में सुन सकते हैं। राज्य को 2 सुबह 15 मिनट कोई याद भी करता है तो राज्य की शक्ति के बिना राज्य को कोई याद भी नहीं कर सकता। 7 निशान बड़े कहे जिनसे होए कयामत। राज्य अपनी शक्ति से, जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, हुक्म की शक्ति आदि 5 शक्तियां भी जो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से प्रदान करते रहते हैं। 7 निशान बड़े कहे जिनसे होए कयामत। 7 बड़े निशान जो कहे गए हैं, कयामत की 7 निशानियां। सो इत से पावे खलक जो इत कादर बख्शत। वो कयामत के निशानियों का रहस्य भी दुनिया वाले केवल ब्रह्म आत्माओं से समझ सकते हैं। ये तो कुरान कितना भी पढ़ लो और वेदों, गीता, भागवत को कितना भी पढ़ लो, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। विरोध सारे विश्व का भान किया एक दिन। सारे संसार का विरोध, सारे विश्व का विरोध क्या है? देखिए, लड़त बिना पाए भेद। झगड़ रहे हैं लेकिन बिना समझे झगड़ रहे हैं। वो ज्ञान होने से ही विरोध दूर होगा। सबका मालिक एक है बोलने से आज तक बोल के चले गए, कुछ विरोध दूर नहीं हुआ। सबका मालिक एक है बोलेंगे, बोलेंगे तो सही, लेकिन कौन है बोलेंगे तो बोलेंगे हम जिसको मानते वो है, तुम जिसको मानते वो नहीं है बोलेंगे। लेकिन प्राण जी ऐसा नहीं, सब जिसको मानते हैं, बस जानते नहीं है, मानते सब है। सबको, सबको समझाए कि देही देवी आखिर ब्रह्म आत्माएं सबको उन्हीं के धर्म ग्रंथों से समझाएंगी। तो क्या समझाओगे सुंदर साथ जी? हाँ, बोलेंगे वो मोहम्मद नहीं है, ये तो आखिरी मोहम्मद है। वो ईसा मसीह नहीं, ये तो दूसरा ईसा मसीह। जब लिखा है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वाणी में पुष्टि है। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए कि करसी हक। और भी कहा है ईसा अल्लाह सी कहे किताब फिरंगान, किल्ली भिस्त जो यही पे खोल देसी नसरान।
अपनी अपने में समझे सब जुदा ना रहे कोई अब। सुंदर शाह जी ईसा मसीह, ईसाई में बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं ईसाइयों में जो ईसा मसीह के दोबारा आने की प्रार्थना भी गाते हैं और बहुत इंतजार भी कर रहे हैं। और मुसलमानों में भी हैं। मोहम्मद साहब तो पुराने थे, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था, ये नए वाले मोहम्मद हैं, ये अच्छे हैं। सुंदर कभी ग्रंथों को पढ़ो और देखो, उसके बाद बातें करो। सुंदर शाह जी वाणी की चुपाई भी मंथन नहीं है। सुंदर शाह जी बहुत अफसोस की बात है। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए, ये बात ए पैदाश कही सो सिफत सब मोहम्मद पर भई। तीनों सिफतों भया रसूल सजीवन मोती कहे अमोल। तीनों सिफतों बसरी मलकी हक की तीनों सूरतों के विषय में बात चल रही है। तीनों सूरतों को एक ही कहा जा रहा है और उस एक जो तीनों स्वरूपों में एक ही स्वरूप है उसकी बात कही जा रही। इन मोती को मोल कहो ना जाए, केवल प्राणनाथ जी की अलग से बात नहीं है यहाँ पर। बसरी मलकी हक की सूरत, मेरी तीनों एक सूरत है। वही राज्य की शक्ति, वही श्यामा जी की आत्म बसरी मलकी हक की तीनों जगह में आई है। तो फिर बसरी की नहीं हक्की की, ऐसा कहने का क्या मतलब है? सुंदर शाह जी विचार कीजिए। लीला की बात है। देखिए देवचंद जी के तन से जो लीला हुई उसमें थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन देवचंद जी के तन में राज्य नहीं थे, ऐसा कह सकते हो क्या? बताइए। हाँ ठीक है, दूसरे जामे का में लीला जो हुआ, लीला के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लीला के हिसाब से, लेकिन लीला करने वाला के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सबकी सबो समझाए के ही देविया के। हिंदुओं के लिए या तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी हैं, या तो कृष्ण के भी दोबारा आना भी है। कोई बोलेगा वही कृष्ण हमारे आए हैं प्राणनाथ जी के स्वरूप में, अर्थात कृष्ण जी के तन में जो शक्ति आई थी वही दोबारा आई है। मुसलमानों के हिसाब से या तो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है, या तो मोहम्मद साहब की हक्की सूरत, यानी मोहम्मद साहब का दोबारा और तीसरी बार आना। उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 टाइम्स केम। ईसाइयों के लिए फिर क्या होंगे? वो बुद्ध निष्कलंक, अपने ईसा मसीह को छोड़ करके बुद्ध निष्कलंक को मानेंगे। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सुंदर शाह जी, सेकंड क्राइस्ट सच को छुपाने का जो प्रयास है झूठ कभी, सत्य कभी छिपता नहीं है और झूठ कभी टिकता नहीं। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट 50 बार कहा, मैंने दिखाया था अच्छे से पहले की क्लासेस में, और जो भी सुंदर साथ पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं अच्छी तरह से। वहां पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट शब्द, लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए कहा गया है, और एक जगह में जो लॉर्ड बस लिख दिया उसको लेकर के 10 जगह बताते रहते, और ऊपर नीचे 25 जगह जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिखा वो छिपाते रहते हैं, कोई देख ना पाए। न्याय करना सीखिए। न्याय जब आप सभी धर्मों के बीच आप न्याय नहीं कर सकोगे तो कोई आपके चरणों में क्यों आएगा? रूहें फरिश्ते उतरे सोई अर्श के वारिस, जो कुरान में लिखा है सूरह कद्र में, फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरे हैं लैलतुल कद्र में, वही परम धाम के वारिस हैं, वही परम धाम से संसार में आए। बानी अक्षरातीत की इनों से सूर्य सरस है, और उन ब्रह्मात्माओं से ही परमात्मा की स्वाणी सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य, परम धाम की सारी बातें, कैसे वहां पर शोभा है, स्वरूप है, धाम की शोभा, लीलाएं, सारा इनसे सुन सकते हैं और इससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। 8वां भिस्त आखिर की पाइनों की बरकत, और ब्रह्मात्मा की वजह से ही सारी दुनिया को 8 बहिस्तों में मुक्ति मिली है। सुंदर साथ जी कैसे मिली है? अखंड हो जाओ सब, ऐसा नहीं, ज्ञान के द्वारा। मोहम्मद की शिफायत भी ज्ञान के द्वारा है, ईसा मसीह का जो अधिकार है वो भी ज्ञान के द्वारा है, और ब्रह्मात्माएं भी जो कहा मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सब। तो छुपाइए सुंदर साथ जी, करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए सबको ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे, तभी मुक्ति मिलेगा। अंत में राज्य सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे, उसके बाद ही सबको मुक्ति मिलेगा। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं, इनों की ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा सुंदर साथ जी या मिथ्या शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी देख सुन श्रवण है। त्रिगुण कौन? त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी
निराश होकर के, हताश होकर के पीछे हट गए। उन ब्रह्मात्माओं की महिमा सुन करके जो ब्रजमंडल में आई थी गोपियां, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ थके त्रिगुण कई विध करी तपस्या यूं कहे वेद वचन। और ब्रह्मांड ही चेंज हो गया तो चरण रज कहां से मिलेगा? वो तो पहले ब्रह्मांड में थी आत्माएं, अब ये दूसरा ब्रह्मांड बन गया। श्री मोहम्मद के मोमिनो याद करो शुक्राना, इस प्रकार कह रहे हैं महामती जी, सब सुंदर साहब जी को कह रहे हैं धामधनी की कृपा को याद करो। ये जो धामधनी ने इतनी बड़ी शोभा प्रदान किया आपको, पल पल आपकी हिफाजत भी करते हैं मुसीबतों से, और पांचों शक्तियां भी आपको समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रदान करते रहते हैं, आपको ज्ञान देने का भी सारा अधिकार प्रदान किया है। परम धाम का आपको उत्तराधिकारी बताया कि परम धाम के 25 पक्षों के आप ही वारिस हो, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करी सुमाना। आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं सभी धर्म ग्रंथों में, मोमिनों की प्रशंसा स्वयं राज्य लिखे हैं सभी ग्रंथों में। ये धामधनी की अपार मेहर है। ऐसे सुंदर साथ जब अष्टपहर सेवा का मंगलाचरण शुरू होता है, जो कि पन्ना जी में अब आएगा। पन्ना जी में अंतिम वर्षों में, खासतौर पे अंतिम 3 साल में, जो सुबह से लेकर शाम तक सुंदर साथ की दिनचर्या होती थी, सुंदर साथ जी एक सेकंड वेस्ट नहीं किया सुंदर साथ ने। या तो वाणी, या तो सेवा, या तो चितवनी, एक एक चीज हम देखेंगे। 24 घंटे का पूरा 8 प्रहर का एक एक प्रहर का वर्णन किया। आज हम देखते हैं जागनी अभियान के शिविरों में कुछ इसकी झलक तो मिलती है। जागनी अभियान के जो भी शिविर होते हैं उसमें इसकी कुछ झलक मिलती है अष्टप्रहर की, लेकिन बाकी जगह तो चर्चा चल रही है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इधर चर्चा में लाइन लगा सुनने के लिए खाली है, और भंडार गृह में पहले से लाइन लग गया 9 बजे से, ऐसा हालत हो जाता है। तो साहब जी ये देखेंगे सेवा की भावना क्या है। ये अष्टपहर की सेवा सुंदर साथ जी उनका बस उनके बारे में कहा ऐसा मत सोचिए, ये हमको भी अपने जीवन में उतारना है। पूरा 24 घंटे जैसे सुंदर साथ ने वहां अपना पल पल सदुपयोग किया, यहाँ पर हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अष्टप्रहर की जो बीतक, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए सुंदर साथ जी। उसका महत्व समझाने के लिए ये मंगलाचरण है। अष्टप्रहर की सेवा तो अगले प्रकरण में शुरू होगा, और क्लास में तो परसों से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर इसका भूमिका महत्व समझा रहे हैं अष्टप्रहर की सेवा का। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, अव्वल हक के दिल में, राज्य के दिल में, दिव्य परम धाम में, जब ब्रज में भी नहीं थे, आए थे, रास लीला भी नहीं हुई थी, परम धाम में जब कुछ भी नहीं था, महाकारण, मैंने बताया था शुरुआत की क्लास में, महाकारण और कारण। महाकारण क्या है? राज्य ने जो प्रेम और साहिबी की पहचान कराने के लिए दिल में लिया, तो वो कह रहे हैं अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन। क्यों खेल दिखाने का इच्छा लिया? महाकारण क्या है? मैंने बताया था, रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार। ना अपनी, ना परम धाम की, ना राज्य की। सिर्फ राज्य की साहिबी ना जानने की बात नहीं है, अपना भी महत्व नहीं जानती थी, परम धाम का भी महत्व नहीं जानती थी, क्योंकि वहां दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, नफरत नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो अब क्या होगा? सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। तो अब क्या परम धाम में जागृत होंगे तो पहले से ज्यादा स्वाद आएगा उन्हीं सुखों में। इसके अलावा भी बहुत सारा कारण है, अनेक सुख देने को साहिब दई फरामोशी, अनेक प्रकार के सुख देने के लिए राज्य ने फरामोशी का खेल दिखाया है। यह महाकारण था। दूसरा इश्क, इश्क के विषय में मैंने सिंधी की चौपाई बताया था आपको, शुरुआत के वीडियो देख सकते हो चौपाइयां। शुद्ध न धनी इश्क, शुद्ध न प्रेम प्रीत, शुद्ध न अर्श अरवाहों को धनी राखियों के वीरित। राज्य कितना प्यार करते हैं, कितना पल पल लाड प्यार से हमको रखते हैं वहां पे। राज्य के दिल में हमारे प्रति कितना प्यार है, पल पल हमको किस प्रकार सुख देते हैं, आनंदित करते हैं, वो भी पता नहीं था वहां। ये 2 मुख्य कारण था। इसके साथ साथ में और दूसरे उप कारण भी बन गए।
अनेक प्रकार सुख, अक्षर ब्रह्म जो सत्ता का सुख लेता है वो सत्ता का सुख हमको भी देना चाहते थे। अक्षर ब्रह्म सत्ता का सुख कैसे लेते हैं? जागृत अवस्था में क्या होता है कि वो हीरो बन जाते, समझे पिक्चर में हीरो बन जाते हैं ना, उस प्रकार से वो यहाँ पर इसका स्टोरी कैसे बनता था? राक्षस आते हैं, विष्णु भगवान राक्षस को मारते हैं, इस प्रकार एक पिक्चर एंड हुआ। फिर अगला युग शुरू होता है, अगले युग में फिर से जो है इस तरह से चलता है, अच्छे बुरे लोग का लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ये पिक्चर, संसार रूपी पिक्चर ऐसे ही चलता है। तो अक्षर ब्रह्म, हमारी इच्छा होती है ना, काश मैं भी हीरो बनूं या मेरे बच्चे को भी हीरो बनाऊं। तो राज जी ने अपनी आत्माओं को हीरो बना दिया खेल में। सबके खुदा हमको किए हक रसनाए बीच बक्का, इस करब खिलवत की बाता करे सयन। वहां पर राज जी ने पहले से दिल में लिया, अव्वल हक के दिल में राज जी ने दिल में लिया कि इस करबद कारण के रूप में बनेगा, क्योंकि कारण के रूप में जब तक इस करबद नहीं होगा, क्योंकि महाकारण तो अंदर की बात है, छिपी हुई बातें, राज्य के दिल की बातें, जो हमको यहां पर आने पर वाणी से पता चल रहा है। परम धाम में हमको भी नहीं पता था। ए इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत है दुख, तीन में हक दिल के कई गुज हैं सुख। लेकिन कारण क्या बना? इश्क रब्द। अब इश्क रब्द के विषय में सुंदर सा जी देखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर सा जी, आवाज बंद करो यार, आवाज बंद रखो, है आवाज मत करो। तो सुंदर साहब जी, ये इश्क रबद जो है ये कारण बना, ये महाकारण नहीं था। और जैसे कि मान्यता ये अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल से इश्क रबद नहीं था सुंदर साहब जी। आज मैं आपको वाणी की चौपाइयों से प्रूफ करूंगा। तो देखिए सुंदर साहब जी, सबसे पहले देखते हैं खिलवत के 90वें प्रकरण की खिलवत के 9वां प्रकरण की हम चौपाइयां देखेंगे। जिन कारण तेरा आना हुआ जिमी इन रूह अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूं आगे मोमिन। दायम करत रब्द रूहे हादी हक। दायम शब्द आया सुंदर साथ जी, हाँ इसी का बोलते हैं ना दायम। बीच अर्थ खिलवत में दायम हो तो दायम विवाद, लेकिन कब से? अनादिकाल से नहीं लिखा सुंदर साथ जी। दायम यानी हमेशा ऐसा वार्तालाप होता था, लेकिन कब से हुआ है? देखिए अनादिकाल से नहीं हुआ है। तब कहिया हक्के हादी रूहन को मैं तुम्हारा आशिक। तब, तब से तात्पर्य जब हुआ तब हुआ ना। जब राज जी ने दिल में लिया तो सखियों ने कहा कि हमारा इश्क बड़ा है। तब कहिया हक्के हादी रूहन को मैं तुम्हारा आशिक, तब राज जी ने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। यदि अनादिकाल से होता तो तब क्यों कहते? फिर कहते तब हादी रूहन को ये दिल उपजी शक, हक का इश्क हमसे बड़ा क्यों हमें मतलब। तो हादी रूहन में ये जो है शक उपजा। इस तरह सुंदर साहब जी हम और भी चौपाइयां देखते हैं। ग्यारहवां प्रकरण की 2 से 4 चौपाई देखेंगे। रूहें बड़ी रूहों से मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम सो। ठीक है ना, यहां भी कहेंगे फिर जवाब रूहन के निगत दिया है इश्क तुम्हारे भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। फिर तब राज्य ने जवाब दिया तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुमसे इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मिने जो सहूर करो सब में। तब हक के दिल में उपजिया मैं अपना दिखाऊं इश्क। तो सुना है तब से स्पष्ट है कि ये अनादिकाल से नहीं है। चलिए एक बिल्कुल स्पष्ट एक क्लियर प्रमाण है, ये देखिए, ये है खिलवत के 16वें प्रकरण की चौपाइयां हैं। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मजकूर, रब्द किया इश्क का सबो आप अपना जहूर। सुंदर सा ध्यान से देखिए, एक समय, वन टाइम, नॉट एवरी टाइम।
यदि अनादिकाल से स्क्रब्द हुआ तो फिर मतलब वर्षों पहले ही राज्य को खेल दिखा देना चाहिए था ना, अभी क्यों फिर तब क्यों आ रहा है? एक समय हक हादी रूहें एक बार जो है राज्य समाज जो रूहें मजकूर किया, तब रूहें सब मिलके हक के आशिक हम रूहें कहें, सबने क्या कहा कि हमारा आशिक। एक समय अनादिकाल से नहीं है सुंदर साथ जी, चौपाइयों का आगे पीछे मंथन नहीं होने की वजह से ऐसा हो जाता है। एक चौपाई देख करके अर्थ किया, लेकिन आगे जो उसके संबंध में चौपाइयां उसको देखा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं इसकर बद खिलबत की बात करे संयन, ये भी राज्य का प्लानिंग पहले से ले लिया था। राज्य ने दिल में ले लिया था कि मैं रूहों को खेल दिखाऊंगा और उसके लिए सबसे पहले इश्क रब्द होगा और सैया मेरे पास आकर के सखियां बोलेंगी, क्योंकि इश्क रब्द ये नहीं होता सुंदर साथ, यदि इश्क रब्द नहीं होता तो सखियों को एक प्रकार से जो हुज्जत था कि हम आपके आशिक हैं, तो राज्य ने जो कहा कि खेल में जाकर के भूल जाओगी, तो सखिया फिर नहीं कहता यार हम आशिक हैं, आपको कैसे भूल सकती है, ये बात कैसे कहती। तो इश्क रब्द एक कारण बना, महाकारण जो है मैंने बताया था खुलासा का 16वां 17वां प्रकरण है। चाह करे खेल देखने, ये सारा प्लानिंग दिल में लिया राज्य ने कि ये सखियां जो खेल देखने की इच्छा करेंगे मैं बरजों 3 बार, मैं उनको 3 बार मना करूंगा, ये भी सारा प्री प्लान है सुंदर जी। ब्रज रास जागनी एवरीथिंग इज प्री प्लान, राज्य के दिल में पहले से सारा प्लानिंग है। त्यों त्यों मांगे फिर तो वो बार बार मांगेंगे। इस प्रकार रबद चढ़ी सिर में, इस प्रकार से जो है इश्क रबद, यहाँ पर जो वार्तालाप हुआ उसको भी कह रहे हैं, प्रेम वार्तालाप भी आ जाता है और खेल मांगना और मना करना। ऊपर से तो मना कर रहे थे राज्य, अंदर से इच्छा बढ़ाते जा रहे थे। देखिए ब्रजरास को तीसरे जो हिसाब, इसी प्रकार राज्य ने जैसे दिल में पहले से सारा प्लानिंग ले रखा था। पिक्चर की शूटिंग बाद में होती सुंदर साथ जी, पिक्चर की सारी स्टोरी और सारा दृश्य दिमाग में पहले से डायरेक्टर लेकर रखा हुआ है। राज्य ने सारा पहले से दिल में ले रखा है, उसी को कहा गया है कुरान में सुरक्षित लोह पट्टिका, लोहे महफूज कहा गया। आए मेरे आगे बातें करे लेकर बड़ा सबाब, तो मेरे आगे इस प्रकार जब ब्रजरास का लीला देख लिया राज्य के दिल के अनुसार, उसका तीसरा जो ये जागने का ब्रह्मांड जो के बारे में विचार करने लगे परमधाम में उठ के, उसके विषय में वाणी में छुपाई है। तब नींद रही अक्षर शयन, एक प्रकार से जो है हल्का सा नींद, अर्ध निद्रा जैसी अवस्था में सखियों की इच्छा बनी रही। आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सबब, मेरे सामने आकर के सखियां राज्य पहले से प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे आगे फिर वो इस प्रकार से आएंगी, बातें करेंगी लेकर बड़ा सबब, वो फिर से आकर के इच्छा व्यक्त करेंगी, अर्थात मौखिक रूप से इच्छा व्यक्त नहीं किया, लेकिन अर्ध निद्रा जैसी अवस्था में दोबारा इच्छा किया कि हमारी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। ब्रज लीला रास में है दुख तामस्यो देखा ना है। ब्रज रास लीला में तो तामसिक सखियों ने अर्थात तामसिक तनों में जो आत्माएं थी उन्होंने दुख नहीं देखा था। प्रेम पियासो न करे अंतर तो दुख देखें क्यों कर, इस प्रकार अटक रहिया साथ आधा जिनो खेल देखन का प्यार। आधे जो तामसिक तनों में आधे सुंदर साथ आत्माएं थी, उनका जो इच्छा पूरा नहीं हुआ था, तो वो वापस आकर के बहुत ही वहां पर जब खेल खत्म हुआ तो हम तो राज्य आपको नहीं भूले, सबाब ने अपना बड़ा बताते हुए कि ब्रजरास लीला में हम आपको तो नहीं भूले। इस तरह से ये पहले से राज्य ने दिल में प्लानिंग ले रखा था। देखेंगे अगली चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा। तब लिया हक के दिल में जो 14 तबक, यदि यहाँ पर सुंदर साथ जी मेरे आगे बातें करे और ऊपर जो है मैं बरजों 3 बार का यदि प्राणनाथ जी पर घटित करेंगे तो फिर चौथी चौपाई का किस में घटित करेंगे। तब लिया हक के दिल में, यहाँ पर भी बोलना था ना तब मैंने दिल में लिया, ऐसा लिखना चाहिए था। ये ऊपर पहली चौपाई में भी देखेंगे अव्वल हक के दिल में, यहाँ पर सुंदर साथ जी थर्ड पर्सन के द्वारा कहा जा रहा है कि राज्य ने ऐसा दिल में लिया, तीसरा व्यक्ति कह रहा है। ये जो 14 तबक, अब जागनी ब्रह्मांड के लिए राज्य ने इसका भी पहले से प्लानिंग कर लिया था। जैसे ब्रजरास का प्री प्लानिंग था, वैसे जागनी ब्रह्मांड का भी पहले से प्लानिंग है।
ये जो 14 तबक 14 लोक हैं, 3 में जम्बू द्वीप में भरतखंड गुजरात, उसमें जम्बू द्वीप और उसमें भी भारत की भूमि सबसे पवित्र भूमि है। आइए सुंदर साथ जिसके विषय में हम देखेंगे। ये देखिए 9 खंड और 7 द्वीप क्या क्या होते हैं। ये 7 द्वीप देखेंगे सुंदर साथ जी। 7 द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शाख द्वीप और पुष्कर द्वीप। और इसमें 9 खंड हैं, भरतखंड, इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रवर्ण, गविष्ण। ये तो पुराणों में जो नाम लिखा है 9 खंड का। इसमें भारत भूमि जो है भरतखंड है। राज्य ने दिल में लिया कि जम्बू द्वीप में जो भारत भूमि है वो सर्वश्रेष्ठ भूमि है। 3 में विषय देख के जो खंड बुंदेल, उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है बुंदेलखंड। कायम सिफत 3 की, जो तीसरा तकरार बुंदेलखंड की। देखेंगे जागनी लीला नौतनपुरी से लेकर के पन्ना जी तक का हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण लीला पन्ना जी की है सुंदर साथ जी। नौतनपुरी, सूरत, दिल्ली सभी जगह के लीला का कंपैरिजन कर लो। पन्ना जी की लीला जो 11 साल तक चली और वहां पर सुंदर सा दिन रात परम धाम का चिंतन ध्यान भी किए। छत्रसाल जी ने यहाँ पर जो इसका प्रोटेक्शन भी किया पूरा औरंगजेब बादशाह से। उसके अलावा जो यहाँ पर सुंदर सा तो जो सेवा समर्पण के द्वारा जो यहाँ पर ब्रह्म लीला जो हुई अंतिम, दिन रात वाणी मंथन, सेवा चितवनी, इसके कारण कायम सिफत 3 की जो तीसरा तकरार ले, तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में लैलतुल कद्र का तीसरा तकरार है, उसमें उनकी महिमा सर्वोपरि है। तामे सिरे सिरदार की जो पन्नाठोर, उसमें भी बुंदेलखंड में भी पन्ना जी की भूमि, बुंदेलखंड तो काफी बड़ा एरिया हो जाता है, तो उसमें जो है सिरदार कौन है? 3 में सिफत छत्रसाल की नहीं पठंतरों। यहाँ पर ब्रह्म मुनियों में सिरदार तो वैसे राज्य को कहा गया है, लेकिन मोमिनों में अमीरुल मोमिनीन यानी कि मोमिनों में सर्वश्रेष्ठ जो छत्रसाल जी को कहा गया है, जिनकी तुलना में कुछ भी नहीं है सुंदर साथ। सेवा के मामले में छत्रसाल जी नंबर 1, सेवा समर्पण के विषय में छत्रसाल जी की तुलना किसी से नहीं है। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी। मिलावा संयन का तामे हुक्म सिरदार, सुंदर साथ का जो मिलावा समूह है उसमें छत्रसाल जी हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। छत्रसाल जी को हुक्म का स्वरूप क्यों कहा जाता सुंदर साथ जी? क्योंकि सारा हुक्म प्राणनाथ जी ने उनके हाथ में दे दिया। जागनी कार्य की सारी जिम्मेदारी बागडोर पूरा, क्योंकि छत्रसाल जी छत्रसाल छत्ता हुआ शिबे सब सुल्तान, पूरा संरक्षण किया उन्होंने प्रचार प्रसार में, फिर किसी प्रकार का बाधा नहीं आने दिया उन्होंने। हक की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, इस प्रकार यहाँ पर मोहम्मद हक की सूरत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी दोनों कहते हैं। मोहम्मद की हक की सूरत भी कहेंगे तो राज्य के भी तो स्वरूप है ना। करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, ब्रह्म आत्माओं से धाम धनी ने जो प्यार किया, जो उनको परम धाम का सुख प्रदान किया, उसकी कोई जो है उसको वर्णन करना दुनिया की जिभ्या में संभव नहीं है। इन स्वरूप की इन जुबा कही ना जाए सिफत, उस हक की सूरत की जो है जुबान से सिफत नहीं कही जा सकती। हक की सूरत सिफत कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई तो कोई डिफरेंट हो गया है। हाँ, ब्रजरास अरब देवचंद जी के तन में भी राज्य थे, लेकिन यहाँ पर लीला के हिसाब से जो हकीकत स्वरूप के तन से जो लीला हुई है, महामती जी के तन से जो लीला हुई है, उसका जो वर्णन, उसकी शोभा, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करना संभव नहीं है। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हदीत, शब्दातीत के पार की शोभा कैसे शब्दों में कह सकते हैं। सुंदर साथ जी देखिए, अभी मैंने कहा था ना ब्रह्म सृष्टि के चरम रज को ढूंढ थके त्रिगुण, तो ब्रजरास में जो गोपियां थी, ब्रजरास में जो गोपियां थी उनकी शोभा का वर्णन हो रहा है, तो हमारी शोभा का वर्णन होता है कि उनका होता है? कोई अलग से दूसरे का वर्णन होता है? ब्रह्म सृष्टि के चरण रज, गोपियों के चरण रज दुनिया ढूंढ रही है, तो किसकी महिमा हुई? हमारी ही तो हुई ना, हम ही तो ब्रह्म सृष्टि है। अब यहां पर जागनी लीला में ब्रह्म सृष्टि की महिमा हो रही है, तो क्या गोपियों की महिमा नहीं हो रही है?
एक ही है। गोपियों के तनों में जो आत्माएं थी वही यहाँ पर है। तो ब्रह्म सृष्टि की जो महिमा है, तो फिर डिफरेंशिएट तन से या लीला से नहीं होता। ब्रह्मात्माएं होती हैं। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन। सागर के समान सुंदर साथ जी पल पल पन्ना जी में जो सुंदर साथ इस अष्ट प्रहर की लीला में शामिल रहे, उन्होंने दिन रात सेवा के द्वारा, वाणी चर्चा के द्वारा, वाणी किरंतन के द्वारा, चितवनी के द्वारा, शिवा पूजा के द्वारा, सब आएगा सुंदर साथ जी अष्टप्रहर की लीला में। सुबह शाम परम धाम का वर्णन, विरत का वर्णन, स्वरूप का वर्णन सारा पढ़ते थे। तो सुंदर साथ जी विचार कीजिए, जो सेवा में शामिल, जो करते नतन, इस पंचभौतिक शरीर में रहते हुए धाम धनी की सेवा का अवसर मिला, उनकी वाणी चर्चा का अवसर मिला। दिन रात वाणी चर्चा, किरंतन, चितवन, परम धाम का वर्णन, विरत का वर्णन, तीजी भूमि की परसाल हुआ, संध्या का अवसर, प्रातः काल का स्वरूप, संध्या का स्वरूप। ये कोई आज का सेवा पूजा नहीं है सुंदर साथ जी, उस समय से चलता है, ये बाद में वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ पल पल जो सेवा समर्पण भी किया सुंदर साथ जी ने, अपना पल पल जीवन धन्य कर लिया। सेवा समर्पण और सेवा में शामिल, सेवा में जो शामिल थे, सेवा समर्पण था, तभी तो सुंदर साथ जी उन्होंने सेवा में शामिल थे, तब तो राज्य का सुख मिला। तो न सेवा न समर्पण होगा तो राज्य का सुख कहां से मिलेगा? न तब मिल सकता था, न आज मिल सकता है। सेवा समर्पण जो है वाणी का भी आधार है, चितवनी का भी आधार है। एक पल सेवन की सुखावे नहीं जबान, एक पल उन्होंने जो सेवा किया धामधनी का और सुंदर साथ की सेवा का, जो एक पल भी जिसने लाभ ले लिया, उसके भाग्य की क्या कहें। उस एक सेवा के बदले उनको धामधनी की अपार मेहर प्राप्त हुई, परम धाम का सुख प्राप्त हुआ। लिखिया 1100 वर्ष का लिया जिन ईमान, 1100 वर्ष पहले से ही ये बात कुरान में लिखा था, जो मोमिन आएंगे, लिया जिन ईमान, वो ईमान वाले मोमिन आएंगे आखिरत में, खुदा की मोहब्बत होगी उनके दिल में, खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करेंगी। 3 संयों की सिफत, उन ब्रह्मात्माओं की सिफत जिनका कुरान में पहले से लिखा हुआ है, वाणी में बता रहे हैं। कोई सके क्यों कर उनकी महिमा का वर्णन, कोई कैसे कर सकता है। पर हुक्म कहवे धनी का सिफत सब ऊपर, राज्य का हुक्म ये कहलवा रहा है लालदास जी के तन के माध्यम से। यहाँ पर इस वितक ग्रंथ में अष्टप्रहर की सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि सुंदर साथ ने कितने प्रेम से कैसे कैसे उन्होंने सेवा किया, समर्पण किया, अपना तन मन जीवन धन कुर्बान कर दिया। ये सिफत सब ऊपर सबसे बड़ी महिमा है। और तामे सेवा कर जो संग चले, और उसमें से भी जिन सुंदर साथ ने सेवा करते करते अपना अंतिम समय तक सेवा करते रहे और अपना देह का त्याग कर दिया, ताकि सुमारना आवश्यक सेवा कर संग चले। सुंदर साथ जी धाम धनी के समाधिष्ट होते ही जिन्होंने स्वयं भी शरीर छोड़ दिया, उन ब्रह्मात्माओं की सिफत ये सारा इस अष्टप्रहर की लीला में वर्णन आएगा। सुंदर साथ जी ये तो भाई बकामी ने कहनी जुबा हदीत, ये तो परम धाम में ही वास्तव में, या तो पहली बहिश्त में सुंदर साथ जी उनकी महिमा होगी, और परम धाम में बैठे बैठे उस पहली बहिश्त का आनंद मिलेगा। मैंने बताया था सुंदर साथ जी परम धाम में सभी आत्माएं बराबर है। सुंदर साथ जी परम धाम में शकुंडल, सकुमार, इंद्रावती, रतनबाई, किसी भी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। सभी आत्माओं को परम धाम का सुख और राज्य का प्यार सभी आत्माओं के लिए बराबर है। ये हालांकि पहली बहिश्त तक रहेगा, जिसने कुर्बानी किया, सेवा किया, उसकी शोभा पहली बहिश्त तक रहेगी। लेकिन परम धाम में बैठे बैठे वो देखेंगे तो सही ना, उसका स्मृति तो रहेगा, याद तो आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो जो कुर्बानी किया है, जिसने धामधनी को याद करने में, सेवा में, चितवनी में जितना भी कष्ट उठाया, वो सब जो है राज्य उसको सब देख ही रहे हैं। सुंदर साथ और दुनिया वालों को भी पता चलेगा। पर आज्ञा कहावत है, तुम्हें कचुना है, कह रहे ये तो राज्य का हुक्म कहलवा रहा है। इसमें मैंने कहा या उसने कहा इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये राज्य का हुक्म कहलवा रहा है। कहत कहलावत तुम, कहत करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे फल खुदाई इलम। संयन मिलावे में नहीं, याद ले आवे दिल में है। सखियां जब मूल मिलावे में उठेंगी तब इसको याद करेंगी। कैसे हमने संघर्ष किया था,
कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं होगा कि जिसने सेवा समर्पण ना किया हो। सभी आत्माओं को राज्य शोभा देंगे, चार को बस नहीं देने वाले। बस इंद्रावती को शोभा दे दिया ऐसा छठे दिन की लीला में सभी सुंदर साथ से भी सभी को शक्ति दे करके सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी सबको खड़ा करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक हंसी हो ना हिम्मत बिन, राज्य हिम्मत देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, तभी हैप्पी एंडिंग होगा सुंदर साथ जी। तो खेल का हैप्पी एंडिंग थोड़ी होने वाला फिर अच्छे से। जो याद करे यकीन सो बैठे बका बीच धाम। और जो भी आत्माएं इस दिव्य जागनी लीला को याद करेंगे, जो अष्टपहर की सेवा जो हुई है यहाँ पर अष्टपहर में या प्राणनाथ जी के चरणों में या छठे दिन के लीला में भी जो सुंदर साथ ने सेवा समर्पण त्याग किया है, वाणी मंथन सेवा चितवनी किया है, तो उसको जो है सब लोग याद करेंगे और बैठे बक्का बीच धाम, वो सभी आत्माएं परम धाम में जागृत होंगी। तो ये पांचवें दिन की लीला का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, किसके लिए? छठे दिन में जो हम सुंदर साथ है, हमको पता चले, सारी दुनिया को पता चले कि वो ब्रह्मात्माओं ने कितना सेवा समर्पण किया था। सो दो लोक में सिफत हुए पूर्ण मनोरथ काम, जो सेवा समर्पण करेगा इत भी नंदन उत भी धन धन। सिर्फ कहानी सुनने से नहीं होगा, वितक सुन लिया मैंने तो धन धन नहीं हो जाओगे। जिस प्रकार सुंदर साथ ने उस समय सेवा समर्पण किया, जिस प्रकार वाणी और चितवन में डूबे, उस प्रकार अभी भी जो सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवन में डूबेंगे तो वो सुंदर साथ की महिमा होगी। मात्र कहने सुनने से किसी का भी कल्याण नहीं होगा, ना मेरा ना आपका सुंदर साथ जी। वो हुए पूर्ण मनोरथ काम। दो लोक क्या है? काल माया और योग माया, ये है दो लोक सुंदर साथ जी। परम धाम में तो सभी आत्माएं बराबर है, परम धाम में सभी आत्मा बराबर छन। यहाँ पर संसार को पूरा छे, योग माया को पूरा छे। काल माया योग माया तक ही रहने के हिसाब से जो स्टेटस रहेगा सबका, इस प्रकार सबकी इच्छा पूर्ण होगी। खेल देखने की शाखा विद्याविनंद का बरस 1090। विद्याविनंद जी बुद्ध जी की शाखा कब शुरू हुई थी? विक्रम संवत 1735 में पहुंची शरत जो है, और हिजरी सन के 1000 जब 90 हुए थे, उस समय में विद्याविनंद जी की 1735 विक्रम संवत 1735 में बुद्ध जी की पहली शाखा शुरू हुई थी। सांके 5 परिणाम इन्हें और 5 बुद्ध जी शाखा हो चुका था। पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5 शाखा हो गया था। आज भी बुद्ध जी के शाखा के मैंने बताया था लगभग 340 46 या 47 चल रहा है अभी, तो वो एग्जैक्टली में दिमाग से उतर जाता। सुनो जी देख लेंगे, अभी 76 चल रहा है ना, तो 42 होगा। हाँ 342 बुद्ध जी शाखा 342 चल रहा है अभी। तो जो पन्ना जी पहुंचे थे वहां की बात है। हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल। तो यहाँ पर हुक्म के स्वरूप जो कहा जाता है मोहम्मद साहब को, हुक्म का स्वरूप मोहम्मद साहब, और श्यामा जी श्री देवचंद जी के तन में जो श्यामा जी थी अर्थात देवचंद जी जो हैं, ये दोनों की शक्ति जो है महामती जी के तन में हक की सूरत में तीन दोनों की ज्ञान शक्ति आ गई। कुरान की भी ज्ञान शक्ति आ गई और श्री देवचंद जी के तन में जो हिंदू पक्ष का ज्ञान अवतरित हुआ उसकी भी ज्ञान शक्ति आ गई। ये दोनों शक्ति शामिल है। हुक्म जो सुंदर साथ जी आगे स्पष्ट करूंगा मैं। श्री मोहम्मद साहब को हुक्म की शक्ति, हुक्म का स्वरूप क्यों कहते हैं मैंने पहले भी बताया था। वैसे क्या कहा है? ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। फरमान उन्होंने क्या कहा कि मैं खुदा का आदेश लेकर के आया हूं। हालांकि स्वयं राज्य थे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों 5 बेर हम वास्ते क्यों कर सागर में डारिया, 5 बेर हमारे वास्ते धामधनी इस संसार में आए। तो इसलिए सुंदर साथ जी हुक्म के स्वरूप इसलिए कहा गया कि हुक्म की लीला की है कि मैं हुक्म लेकर के आया हूं खुदा का। फरमान कहते हैं ना, कुरान को फरमान भी इसलिए कहते हैं, फरमान का अर्थ भी आदेश होता है, हुक्म का अर्थ भी आदेश होता है। तो महामती जी के स्वरूप में कुरान की भी ज्ञान शक्ति है और देवचंद जी ने जो ज्ञान शक्ति, देवचंद जी जो ज्ञान लाए वो भी है। दावत करी जाहिर भाई शकुंडल शामिल, शकुंडल की आत्म भी इस जागनी लीला में शामिल हो गई। जागनी लीला में
दावत करी जाए, सारी दुनिया को ये घोषित कर दिया कि जो कोई अपना कल्याण चाहता है वो इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करे। बुद्ध इस कलंक स्वरूप आखिरुल इमाम मेहदी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के चरणों में आ जाए। दावत करने की, इनवाइट करना, आत्म कल्याण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, अपने आत्म कल्याण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। बेवरा तीन सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग जो है थोड़ा विस्तार से समझाने का है और समय का थोड़ा अभी कमी अभाव के कारण से मैं ये विषय को आज रोकने का विषय विचार कर रहा हूँ, क्योंकि विषय जब शुरू होगा तो फिर लगातार करीब 12-15 चौपाइयाँ और आधा घंटा कम से कम मुझे लगेगा, तो बीच में आधा विषय बताने से भी फायदा नहीं है। तो आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर चौपाई में दोहराऊंगा और उसके बाद एक दो बातें और भी कहना है मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साके पांच परनामिने, साके पांच परनामिने, हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल। दावत करी जाहिर, दावत करी जाहिर, भाई सकुंडल शामिल, भई सकुंडल शामिल, भाई सकुंडल शामिल। शामिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज रविवार का दिन था हालांकि, और फिर भी थोड़ा सत्संग में भी देरी हुआ और थोड़ा मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम से भी थोड़ा देरी हो गया, इसलिए आज बहुत सारी चौपाइयाँ ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, कवर हो जाएगा ये सब, अभी हमारे पास में काफ़ी दिन है। तो सुंदर साथ जी, आज जो भी मैंने बताया इस विषय में, सुंदर साथ के कुछ जिज्ञासा हो तभी पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं एक दो बात कहना चाहूँगा, पर पहले किसी को हाथ खड़ा करना तो खड़ा कर सकते हैं। जी भी किसी का हाथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अलग से खड़ा किया हो तो पता नहीं, लेकिन इसमें रेज हैंड में किसी का भी हाथ नहीं आ रहा है। तो आज सुंदर साथ जी जो विषय था आज, ऐसे तो प्रसंगात्मक ज्यादा नहीं था, सिद्धांतिक ही ज्यादा था। तो जिसकी भी जिज्ञासा हो व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में और फोन नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं। कई सुंदर साथ पूछते भी रहते हैं, सभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे एक दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला जो है, सबसे पहले आपको कहने जा रहा हूँ, कल जो मैंने प्रसंग बताया था केसरबाई का, केसरबाई के विषय में दो मान्यता समाज में प्रचलित है। एक मान्यता कहती है कि प्राणनाथ जी ने केसरबाई को तारतम दे करके जामनगर भेजा था, और दूसरी मान्यता कहती है कि छत्रसाल जी ने जागृत किया था उनको और छत्रसाल जी ने भेजा था। तो मैं आपको एक दो प्रमाण यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है रूपराज शर्मा जी की किताब है बुंदेलखंड का इतिहास। ये देखिए सुंदर साथ जी, लोहागढ़ विजय की खुशी में 52 चौकी महल महबा में दरबार लगा हुआ था, वहां पर राज नर्तकी ताज, ये देखिए राज नर्तकी ताज का नृत्य चल रहा था। उसी में भी एक अवधूतनी केसरबाई सफेद वस्त्र लपेटे हुए दरबार में प्रविष्ट हुई। लोहागढ़ का युद्ध सुंदर साथ जी काफी बात की बात है, प्राणनाथ जी के समय की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, बहुत बात की बात है ये। हम देखेंगे ये जब शेर अफगान खान का तीसरा युद्ध हुआ था, अफगान खान मारा गया था, उसके बाद की बात है ये। तो उसने जो कहा था, मैंने कल भी बताया था आपको, कि केसरबाई जब छत्रसाल जी को नृत्य के बीच में देखती है तो सोचती है, दोनों उंगली से नाक को पकड़ा केसरबाई ने, तो छत्रसाल जी ने अपने हाथ से पैरों के अंगूठे को पकड़ा। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर जो नर्तकी नृत्य कर रही थी, ताज ने अपना नृत्य बंद कर दिया। ये देखिए ताज ने अपना नृत्य बंद कर दिया, दासी से क्या गुस्ताखी हो गई।
ये तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसने समझाया कि वो कह रही थी कि मैं नाक तक माया में डूबा हुआ हूं, तो मैंने कहा कि मेरे चरण के अंगूठे को भी माया नहीं छू सकती है सके। बस इतनी सी बात हुई थी। सुंदर साथ जी छत्रसाल जी ने जागृत किया है, प्राणनाथ जी का इसमें कोई वर्णन नहीं है। इसके अलावा युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल जी की किताब है, उसमें भी यही बात लिखा है। ये देखिए, सोरठ प्रांत की एक योगिनी थी। यहाँ पर देखिए कब की बात है, ये बहुत बात की बात है सुंदर साथ जी। और वो छत्रसाल जी ने उनको कैसे जागृत किया, ब्रह्म ज्ञान की दिव्य आभा से उसे जागृत किया था। रानी ने स्नान करवा कर सुंदर वस्त्र पहनाए, महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, छत्रसाल जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी और उसे ही केशरबाई के नाम से विभूषित किया, उनको जामनगर में भेजा छत्रसाल जी ने। तो सुंदर साथ जी दो बातें जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो सेकंड क्विज हुआ था लाइव क्विज, दूसरे महीने का जो लाइव क्विज हुआ था, ऑनलाइन लाइव क्विज, वितक साहब का जो लाइव क्विज हुआ था दूसरे महीने में, उसमें जो है उसमें तो गलती नहीं हुई, लेकिन उससे पहले 22 दिसंबर 22 दिसंबर का जो ऑनलाइन क्विज था उसमें मेरे से गलती हो गई थी। उसमें जो एक प्रश्न था, न्यायिक दर्शन, वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन तीनों में क्या समानता है, तीनों में क्या समानता है, तो उसके जवाब में मैंने जो लिखा था कि ब्रह्म कण कण में समाई हुई ब्रह्म सत्ता और जीव रूप से विद्यमान ब्रह्म सत्ता तीनों में कॉमन है, वहां पर मुझसे गलती हुई थी। तो उसका सही जवाब था कि कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता को तीनों दर्शनों ने ब्रह्म माना है, लेकिन जीव रूप से विद्यमान ब्रह्म सत्ता को तीनों ब्रह्म नहीं मानते हैं। न्यायिक दर्शन वाले नहीं मानते, बाकी दोनों दर्शन वाले, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन वाले जीव रूप से विद्यमान ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मानते हैं। तो इसमें मैंने जो ऑनलाइन क्विज 22 दिसंबर का था उसमें मैंने जो गलत लिख दिया था, इस कारण से हेटोड़ा की टीम ने सेकंड लाइव क्विज में जो जवाब दिया था उस के हिसाब से दे दिया था जवाब, उस ऑनलाइन क्विज के हिसाब से, लेकिन मैंने जो है फिर उसको गलत कर दिया था। तो उन्होंने क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में से सॉरी वो लाइव ऑनलाइन क्विज में से पढ़ करके जवाब दिया था और ऑनलाइन क्विज में ये जो है मुझसे गलती हो गया था लिखने में, तो उस कारण से इस बारे में मैं जो है निजानंद युवा परिषद से मैं निवेदन करूंगा, इसके बारे में थोड़ा पुनः विचार करेंगे और उनको जो है यथा संभव मार्क्स प्रदान करके फिर से रिव्यू करेंगे। इसके अलावा मैं एक और रिकमेंड करूंगा कि जो असम की टीम थी उसमें भी उन्होंने जो एक प्रश्न था जिसमें मैंने पूछा था प्रधान पुरुष आश्रय, तो प्रधान पुरुष आश्रय का जो अर्थ पूछा था मैंने, हालांकि मेरी अपेक्षा थी कि थोड़ा और अच्छे से जवाब देते, लेकिन उन्होंने अपनी जगह में जो जवाब दिया था कि प्रधान पुरुष का सहारा लेकर आश्रय लेकर चलेंगे, तो अपनी जगह में उनका जवाब भी सही था। मैं अपेक्षा रखता था कि थोड़ा और ज्यादा बताते कि अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रख रहा था। तो उन्होंने, लेकिन उनके जवाब अपनी जगह सही पर है। इस तरह से उनका भी जवाब का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उनको भी यथासंभव मार्क्स के लिए हम कल इस बारे में विषय विचार विमर्श करके सबको उचित मार्क्स प्रदान करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधारा आत्म संबंधी सुंदर साथी, सर्वप्रथम मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि संडे का सत्संग भी है आज। तो क्लास जितना चला महत्वपूर्ण क्लास है, इम्पोर्टेंस है सुंदर साथ जी। इसमें भी सेवा का प्रसंग आया है आज का प्रसंग में भी, और हर दिन अब सेवा का प्रसंग ही ज्यादा आएगा सुंदर साथ जी। इसमें सब सुंदर साथ जी एक चित होकर सुनेंगे और आपका बहुत महानता है महात्मा जी, जो आपने रंग किया है सभी सुंदर साथ जी के सामने रख दिए हैं कि मैंने रंग किया है, मतलब गलत जवाब लिखा है। इसके विषय में फिर हम एक बार जूम मीटिंग करेंगे, युवा परिषद के हम जो टीम है उनके साथ आपसे जूम मीटिंग करेंगे और हम निर्णय करेंगे
कि मार्क्स ऐड करके फिर उन ग्रुप को कितना हो जाएगा, इसके विषय में हम छलफल करेंगे बाद में। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ फिर से एक बार। आइए सुंदर साथ जी, आज सत्संग है तो हम वाणी भाव श्रवण करेंगे। सब सुंदर साथ तैयार है वाणी प्रस्तुति के लिए।